हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपकी जो हरियाणा जीके की जितने भी करंट अफेयर हैं जून महीने की, वो सारी की सारी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ताकि मैं आपके लिए हर महीने के लिए इसी तरह से करंट अफेयर बनाता रहूँ। ठीक है, आपके आने वाले जो ग्राम सचिव का पेपर है या फिर हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम होना है, उसके लिए ये बेनिफिट है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है ये वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो मैं आपको श्योर करता हूं कि यहाँ से आपको बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर को हम डिटेल में करेंगे, आपकी जितने भी जून की महीने की है। अगर आपने यहाँ से वीडियो देख ली तो और कहीं से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, हाल ही में किस नगर पालिका को नगर परिषद बनाया गया है। ठीक है, जो आपकी झज्जर है इसको क्या बनाया गया है, नगर परिषद बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो पहले थी 18 थी, तो आपकी जो 3 नई बन गई हैं, कौन कौन सी, अम्बाला सदर, झज्जर और कालका। तो अब टोटल आपकी कितनी हो गई है, 21 हो गई है। ठीक है, आपको याद रखना है कि नगर पालिका को नगर परिषद बनाया है तो उसका आंसर क्या होगा, झज्जर को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। ठीक है, बिजली शिकायतों के लिए जो आपका टोल फ्री नंबर है वो क्या है, वो आपका है 1912। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इस वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा। जो मेडिकल डिवाइस पार्क है आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, वो आपका स्थापित किया जाएगा करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, बल्क ड्रग्स पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। जो बल्क है, आप सभी को पता है, पानी जो होता है बल्क यानी कि बहुत मात्रा में होता है। याद करने की ट्रिक है, अगर किसी को याद करना है तो जो ड्रग्स है आपका बहुत मात्रा में मिलते हैं, यानी कि बहुत मात्रा में कौन होता है, आपका पानी है बहुत, क्योंकि आपको जो आपकी है इंडिया को 3 तरफ से घिरे हुए है पानी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो बल्क ड्रग्स पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, आपका पानीपत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है आपके खोले जा रहे हैं, वो आपके 6 हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, नए जो आपके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है 6 खोले जा रहे हैं। वो आपके कौन कौन से हैं, आपकी याद करने की ट्रिक है, मैं साथ के साथ बता देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, तो श्योर आप 2 बार में सारे के सारे करंट अफेयर आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक है इसकी, आपके जितने भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है हरियाणा का फर। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे आप। जो HR है, HR को आप पढ़ेंगे हरियाणा, का को आप पढ़ेंगे का, और FR को आप पढ़ेंगे फर। ठीक है, तो H से बनेगा आपका हिसार। ठीक है, R से बनेगा आपका रोहतक। ठीक है, K से बनेगा आपका करनाल, A से बनेगा अम्बाला, F से फरीदाबाद और R से रेवाड़ी। इसमें 2 R हैं, एक R आपका रोहतक है, एक R आपका रेवाड़ी है। रोहतक और रेवाड़ी है दोनों। आपके जो वर्तमान में है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, वो कितने हैं ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में आपके 2 हैं, पीजी से याद रखेंगे, यानी कि एक पंचकुला और एक आपका गुरुग्राम। ये टोटल आपको याद रखने हैं कि आपके 8 हो जाएंगे बनने के बाद। वर्तमान में कितने हैं, 2 हैं पीजी। ठीक है, और कितने खुले जा रहे हैं, 6, हरियाणा का फर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, मैंने साथ ही लिया ये क्वेश्चन ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। जून 2020 में कितनी अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली गई। ठीक है, कितनी खोली गई हैं, 6। ठीक है, जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो भी कितने खोले जा रहे हैं, 6, और अटल जो किसान मजदूर कैंटीन है वो भी कितनी खोली जा रही है, आपकी 6 खोली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, यानी कि DARC। डी से बनेगा आपका ड्रोन, ए से आपका एप्लीकेशन, रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है, ये आपका कहाँ खोला गया है, पंचकुला में। ठीक है, जो ये उद्घाटन है इसका किसने किया है, अनिल कुमार राव ने। ये क्या है, आपके एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है CID में। ठीक है, CID में क्या है, ये आपके एडिशनल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ADG हैं आपके CID में। आपको याद रखना है इनका उद्घाटन किसने किया है। अगर उद्घाटन आपको याद ना हो तो ये तो जरूर याद रखना है कि पंचकुला में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2020 में कितने तालाब
हैं। ठीक है, हरियाणा में कितने तालाब हैं, सबसे पहले तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16,350 आपके कितने हैं तालाब हैं। और जो इसमें से आपके जो मॉडल तालाब हैं वो पूछे जाएंगे आपके, इंपॉर्टेंट है कितने हैं। प्रथम चरण में आपके 18 मॉडल तालाब बनाए जाएंगे। ठीक है, आपके तालाब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं तीनों मैंने एक साथ लिए हैं। पहला कि टोटल कितने हैं 16,350 और कितने मॉडल तालाब बनाए जाएंगे पहले चरण में 18। और पहला गांव कौन सा होगा जहां पर तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी। ठीक है, तो वो आपका कौन सा होगा, क्योडक। और क्योडक गांव आपका कहां पर है, कैथल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है तीनों चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इसकी तो आप मेरे फेसबुक पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पीडीएफ के डाल दूंगा और इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है अनुराग नैन को। तो अनुराग नैन है ये आपके कौन है, ये वायुसेना अकादमी में क्या किया है इन्होंने, उड़ान शाखा में पासिंग आउट परेड में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, ये याद रखना है, वायुसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड में इन्होंने उड़ान शाखा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए इनको क्या दिया गया है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज़ बनी है। ठीक है, अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज़ कौन बनी है, मानुषी चिल्लर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा मानुषी चिल्लर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये बता देता हूँ मैं। फर्स्ट, ये क्या है, एडिडास इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके अलावा भी ये किसकी है, अनीमिया फ्री। ठीक है, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर की आपने मेरी अगर वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने ट्रिक की हेल्प से भी याद किया है, करवाया है आपको। अनीमिया फ्री की भी ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। कैसे याद रखेंगे, अगर किसी की जो शरीर है छिलछिल हो जाए यानी कि छिल जाए पूरा, तो उसमें क्या हो जाएगा, खून की कमी। और खून की कमी से क्या होता है आपका, अनीमिया। ठीक है, तो सारा शरीर अगर चिलचिल हो जाएगा तो अनीमिया हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। एडिडास और एनीमिया दोनों ए से स्टार्ट होते हैं। एडिडास और अनीमिया दोनों की क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2017 का किताब भी इन्होंने क्या करा था, अपने नाम किया था। ठीक है, और इनका जो जन्म है कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आप याद रख सकते हैं। इनका जो जन्म है 14 मई 1997 में हुआ था। ठीक है, मानुषी चिल्लर से रिलेटेड आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों को बीमा करवाने का फैसला किया है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अपने छात्रों का बीमा करवाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनेगी, अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया था, तो वो कौन सी होगी आपकी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU। और जो राशि है बीमा की वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए की। ठीक है, 1 लाख रुपए का बीमा करवाएगी अपने छात्रों का। ठीक है, तो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बन जाएगी आपकी, वो MDU। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को नाडा, ये नाडा है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है, तो ये कौन है आपके, अखिल कुमार। अखिल कुमार कौन है, अपने इंडियन बॉक्सर हैं, भारतीय बॉक्सर हैं, याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपकी नियुक्तियां हैं और जो डेथ हैं वे आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वृक्ष क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर कितने परसेंट बढ़ाने का निर्णय किया है। ठीक है, 6% से बढ़ाकर कितने का निर्णय किया है, 10% करने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ की जाएगी, आपकी हिसार में की जाएगी। ठीक है, जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ स्थापित की जाएगी, आपकी हिसार में। नेक्स्ट है, लिथियम बैटरी का कारखाना कहाँ पर खोला जाएगा, ये जापानी कंपनी है आपकी, ये खोलेगी लिथियम बैटरी का कारखाना। और कहाँ पर खोलेगी, सोना। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं आप लिथियम बैटरी का कारखाना, याद करने की ट्रिक अगर मैं बता देता हूँ, अगर आप याद करना चाहें। जैसे आपकी कार होती है बिना बैटरी के वो किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, अगर उसमें हम बैटरी लगा दें लिथियम की तो वो क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी सोनी हो जाएगी।
बड़ी सोनी लगेगी। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, सबकी आप अपनी ट्रिक है याद करने की। आपको याद करने से मतलब आप कैसे भी कीजिए याद, ठीक है। तो लिथियम बैटरी अगर लगा देंगे कार में तो क्या करेगी, वो बहुत ही सोनी लगेगी। तो सोने से सोना गुरुग्राम में है ये। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क भी आपका बनाया जा रहा है 400 एकड़ में, ठीक है। 400 एकड़ में बनाया जा रहा है। ये भी कहाँ बनाया जा रहा है, सोना में, ठीक है, गुरुग्राम में। ये भी आपको याद रखना है, दोनों चीज़ें याद रखनी है सोना से रिलेटेड। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्री कृष्ण का 52 फीट का आपका स्वरूप कहाँ बनेगा, ठीक है। आपकी एक प्रतिमा बनेगी श्री कृष्ण की 52 फीट की, वो कहाँ पर बनेगी, ये कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में भी पूछे तो कहाँ पर बनेगी, ये ज्योतिसर में, ठीक है, ज्योतिसर में बनेगी, कुरुक्षेत्र में। टोटल जो बनेगी ये 52 फीट की बनेगी, ठीक है, 52 फीट की बनेगी, जिसमें जो आपका 10 फीट का है वो बेस होगा, ठीक है, फाउंडेशन होगा, उसके ऊपर यानी कि 42 की आपकी मूर्त बनेगी, ठीक है, 10 + 42। तो दोनों आपको याद रखनी, केवल आपको 52 याद नहीं रखनी है। कई बार आपसे केवल मूर्ति भी पूछ लेगा और कई बार सिर्फ बेस भी पूछ लिया जाएगा। और इसकी जो लागत बनेगी वो 10 करोड़ रुपए से बनेगी। और इनको कौन बनाएंगे, ये बनाएंगे राम सुतार, ठीक है। सभी को पता होगा राम सुतार के बारे में। इन्होंने एक और क्या किया था, जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण हैं आपकी मूर्तियां, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है 152 मीटर की, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका डिजाइन भी इन्होंने ही किया था, राम सुतार जी ने ही, ठीक है। नेक्स्ट है जो बागवानी का इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, वो कहाँ पर बनेगा, ठीक है, वो आपका बनेगा आपका भिवानी में। और भिवानी में भी कहाँ पर, गिगनाऊ गांव में, ठीक है। और ये किस तकनीक पे बनेगा, इंडो इजराइल तकनीक पर बनेगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा, बागवानी का, ठीक है, भिवानी में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, ठीक है। ये आपकी जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है ये किसके लिए लागू होगी, पहले जो थी ये सिर्फ गरीब और जो समाज के कमज़ोर वर्ग की लड़कियां थी उनकी जब शादी होती थी, आर्थिक उनको सुविधा देने के लिए तब ये शगुन योजना चलाई गई थी। लेकिन अब ये दिव्यांगों के लिए भी आपकी लागू कर दी गई है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि ये 40% या फिर उससे अधिक आपके दिव्यांग होने चाहिए, ठीक है। इसकी जो राशि है, दो राशियां हैं। पहली राशि 51,000 रुपये, अगर दोनों पति और पत्नी दोनों दिव्यांग होंगे तो 51,000 रुपये, और अगर उनमें से कोई भी एक दिव्यांग होगा तो 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ठीक है। याद रखना है आपको, दोनों के दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात होगा। तो राफेल जो विमान है उसका पहला स्क्वाड्रन कहाँ पर तैनात होगा, आपका ये अंबाला में तैनात होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में होम डिलीवरी सेवाएं देने के लिए ई स्टोर खोले जा रहे हैं, ठीक है। और उनको किस नाम से पुकारा जाएगा, यानी कि उनको क्या नाम दिया जाएगा, जो आपके ई स्टोर हैं जैसे आप ग्रामीण में खोले जा रहे हैं और आपके ई स्टोर खोले जा रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ई ग्रामीण स्टोर, ठीक है। और आपके जितने भी अटल सेवा केंद्र हैं ये आपके गाँवों में वहाँ पर ये खोले जाएंगे, ठीक है। वेरी ईजी है, ई से आपको ई उठाना है और ग्रामीण से आपको ग्रामीण उठाना है, तो दोनों ई ग्रामीण स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ठीक है। तो कौन सा बनाया गया है, ये छठा बनाया गया है। और इसकी जो थीम थी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो थीम थी घर पर योग एवं परिवार के साथ योग। छठा मनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये शुरुआत कब हुई थी इसकी, 2015 में पहली बार मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो 2020 में मनाया गया है तो ये कौन सा होगा, आपका छठा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दूध उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, दूसरा। तो दूसरा हरियाणा का है, तो फर्स्ट किसका है, तो फर्स्ट आपको याद रखना है पंजाब का, ठीक है। पहले नंबर पर पंजाब है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में वन नेशन वन राशन कार्ड कब लागू हुआ, ठीक है। कब लागू हुआ है आपका ये वन नेशन वन राशन कार्ड, आपका 1 जून, वन से याद रखना है 1, ठीक है, 1 तारीख है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जून पढ़ रहे हैं तो 1 जून 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड कब लागू हुआ, 1 जून 2020 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ष 2020 के प्रसिद्ध जेम्स वॉट जो पुरस्कार दिया गया है ये किसको दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है, इसको जो चयन हुआ है मधु माधवी का, ठीक है। ये किसके लिए दिया गया है, इनकी जो आपकी ये बुक है, इनकी जो इन्होंने एक नॉवल निकाला है कोल इन द 21st सेंचुरी अ क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी, इसके लिए इनको क्या चयनित किया गया है, जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है मधु माधवी को, ठीक है। नेक्स्ट है पंचकुला के में किस मेजर के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है, ठीक है। आपको बताना है पंचकुला में एक सड़क है, उसका जो नामकरण है एक मेजर के ऊपर किया गया है, तो मेजर का नाम क्या है, ये मेजर अनुज सूद, ठीक है, मेजर अनुज सूद के नाम पर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलकर क्या रखने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले का जो नाम है वो बदलकर नारनौल करने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है, नारनौल, ठीक है, महेंद्रगढ़ का नाम बदलकर नारनौल करने का विचार प्रकट किया गया, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक फुट सैनिटाइजर मशीन, यानी कि जो आपके पैर हैं इनको अपने आप ये क्या कर देगी, सैनिटाइज कर देगी, जैसे भी आप कहीं पे एंट्री करेंगे। तो इस मशीन का जो निर्माण है किसने किया है, ये किया है जोगिंदर सिंह ने, ठीक है। और जोगिंदर सिंह क्या है, आपके सोनीपत में गेटवे कॉलेज है वहाँ पर क्या है, ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना, कई बार आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, जोगेंद्र सिंह जिन्होंने ऑटोमेटिक फुट सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया वो क्या है, तो सोनीपत गेटवे कॉलेज में वो क्या है, प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किस ऑनलाइन पत्रिका को लॉन्च किया गया, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आपकी एक पत्रिका लॉन्च की गई है, उस पत्रिका का नाम क्या है, दृष्टिकोण, ठीक है। और ये किसके लिए लागू की गई है, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए ये आपकी जो लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपकी, जो सेल्फी विद डॉटर अभियान है आपका सभी को पता है, ये जींद के सरपंच हैं आपके बीबीपुर गांव के सुनील जागलान, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी, ठीक है, सुनील जागलान ने। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है इसको किसे बनाया गया है, अन्वी अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रदेश में औषधीय पौधे रोपित करने के लिए कौन सी वाटिका स्थापित की जाएगी, ठीक है। अब सभी को पता है औषधि जो होती है हमारे इलाज के लिए काम आती है, और अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना है जिसको हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है, कोविड-19 के नाम से, उसी पर इस वाटिका का नाम पड़ा है, क्या है, कोविड वाटिका, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी क्रिकेटर का निधन हुआ है, ठीक है, अभी निधन बताना है किसका निधन हुआ है, जो आपके क्रिकेटर थे ये थे राजेंद्र गोयल, इनका जो निधन हुआ है फिलहाल में ये कहाँ पर रहते थे, रोहतक सेक्टर 2 में रहते थे। इन्होंने क्या है रणजी में तो 637 विकेट ली हैं और प्रथम श्रेणी में 750 जो विकेट ली अपने नाम की हुई है, ठीक है। अगर इनका जन्म पूछे तो कई बार जन्म भी पूछ लिया जाता है, इनका जो जन्म है नरवाना में हुआ था, ठीक है। और इनको 2017 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है। ये भी आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। इनका जो जन्म है नरवाना में हुआ था, मृत्यु जो इनकी हुई है रोहतक में हुई है, ठीक है। और 2017 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका जून का। हरियाणा के किस जिले में 244वीं साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन किया गया, ठीक है। और ये कहाँ पर किया गया है, कुरुक्षेत्र में। तो इस रैली का जो उद्देश्य है, आपके इस वीडियो में जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको सभी याद रखने हैं। इस रैली का जो उद्देश्य है वो क्या है, साइकिल को प्रोत्साहन देना और अधिक पौधों का रोपण करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और साइकिल को प्रोत्साहन देना, ठीक है। और ये कौन सी थी आपकी 244वीं रैली थी, ठीक है। तो जून के आपके जितने भी करंट अफेयर हैं इम्पोर्टेंट, हर एक साइट से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट बनते थे जून के, वो सारे के सारे मैंने आपको करवाए हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि फर्दर कभी भी करंट अफेयर की वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।